तो जीवों की ओर से परीक्षित ने प्रश्न किया। जितने भी धरा में जीव है, सभी के लिए, सभी की ओर से परीक्षित ने प्रश्न किया। परीक्षित ने कहा, प्रभु ये आध्यात्मिक ताप, आदि भौतिक ताप और आदि दैविक ताप इस संसार में फैला हुआ है। ये हमें तपा रहा है। लेकिन छोटा सा एक बालक संसार में आया, अभी तो कोई कर्म नहीं किया, ये प्रस्फुटित सुंदर पुष्प की भांति निष्पाप है, उसको भी कष्ट को भोगना पड़ रहा है। छोटा सा बच्चा कोई अच्छे खानदान में जन्म लिया तो बड़े खुशी से दिन बिताता है, और ऐसे उसी समय और किसी बच्चा किसी गरीब से गरीब के घर में जन्म हुआ तो एक रोटी के लिए उसकी माँ तरसती है, उसके लिए दूध का इंतजाम नहीं कर पाती। तो ये दोनों बच्चा तो कोई कर्म नहीं किया, बिल्कुल अभी अभी धरा में आया, लेकिन ये दोनों में अंतर क्यों? हमने मेहनत करके कुछ कमाया बनाया, को जो भी हो कहते हैं, लेकिन वो दो बच्चा तो कोई मेहनत नहीं किया। तो एक में इतना गिराओ, एक में इतना। टाटा बिरला के घर में कोई बच्चा जन्म लेता, जन्म लेते ही वो टाटा बिरला बन जाता, बोलो। तो ऐसा अंतर क्यों? बड़ा अच्छा प्रश्न। तो ये केवल उनका नहीं है, प्रश्न सबका है, आपका भी, हमारा सबका। तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन, शरीर हमारा बदलता रहता है। ये शरीर हमें मिला ये कर्म करने के लिए, और एक कर्म हमने पूर्व शरीर में जो किया था अभी इस शरीर में वो मिल रहा है। ध्यान से सुनना, पूर्व शरीर में, इससे पहले जो मेरा शरीर था उस शरीर के वो माध्यम है, बिजली है, बाल्ब नहीं तो जलेगा। तो बाल्ब भी चाहिए, बिजली भी चाहिए, तब होगा। शरीर भी चाहिए, आत्मा भी चाहिए, तब वो शरीर के माध्यम से काम होगा। आत्मा है, शरीर नहीं, तब भी नहीं। शरीर है, आत्मा नहीं, तब भी मुर्दा, कोई काम नहीं होगा। ऐसे हमें जो पूर्व शरीर मिला था, उस पूर्व शरीर में जो कर्म हमने किया, चाहे पाप हो, चाहे पुण्य हो, चाहे अच्छा हो, चाहे बुरा हो, जो भी हो, ये शरीर में आके वो सब मिलता है, फल मिलता है। इस शरीर के द्वारा जो करोगे वो तुरंत मिलने वाला नहीं, आगे मिलता है। उसको कहता है प्रारब्ध कर्म। हम कहते हैं ना, भाग में जो है वो होगा। ये भाग किसने बनाया? तुम्हारा भाग हम बनाने जाएगा क्या? सब अपना अपना भाग बनाता है। भाग कैसे बनता है? कर्म से बनता है। तुम्हारे कर्म सुंदर, अच्छा, शास्त्रीय अनुकूल हो, कर्म का रेखा बदल जाएगा, हाथ का रेखा बदल जाएगा। पंडित जी आके देखेगा, अरे तुम्हारे हाथ तो बहुत अच्छा है, देवगुरु बृहस्पति के बाद ही तुम्हारा हाथ का नंबर है, ऐसे बताएगा। हाँ, तो एक कर्म से हमारा शरीर मिला, कर्म से हम शरीर के द्वारा भोग रहे हैं, सुख हो दुख हो जो भी, और इस शरीर के द्वारा जो हम कर रहे हैं ये आगे मिलेगा। बोले तुरंत क्यों नहीं मिलेगा? बोले नहीं, उसी प्रकार जैसे कोई बीज आबी बो के सुबह बोया और शाम को काटने चला जाता है, कोई 2 4 6 महीना तो समय लगता है उसको तैयार होने में। ऐसे कर्म रूपी बीज अभी बो रहे हैं हम, अभी जो कर्म करे वो मानो बीज बोया, और ये आगे जाके फल देगा। तो बोले अभी कौन क्या खा रहे हैं? बोले पहले जो बोया था और शरीर में वो अब पक रहा है,
और उसी को हम खा रहे हैं। वही सुख के रूप में आता है, वही दुख के रूप में आता है। किसी को किसी गरीब से गरीब के घर में जन्म देता है, वही कर्म उसको लेके वहां फेंक देता है, और किसी को कर्म लेके उसको राजमहलों में भेज देता है। अब समझे तो क्या प्रधान है? कर्म है। कोई चाहता है अंधा, लंगड़ा, बोबा, कितने शारीरिक कष्ट से जूझ रहे हैं संसार के जीव, तो क्या किसी माता पिता का इच्छा है हमारे बच्चा अंधा बने, लंगड़ा बने? तो कैसे, क्यों हुआ? इस सभी का कारण एक है, पूर्व कर्म। सुखदेव जी कहते हैं कि वो ब्रह्मा जी कहते, तत्तेनुकंपाम सुषमीक्षमानो भुंजान एवात्मकृतं विपाकम हृदवाक बपुभि विदधान्नुमस्ते जीवे तो जो मुक्ति पदे सदाय भाग। ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान के चरणों में, प्रभु इस संसार में आपने कर्मों के द्वारा सुख और दुख जैसे भी अवस्था में हो, वो निजकृत कर्म का फल समझ के खुशी से भोगे। दुख में छाती ना पीटे, सुख में उछल ना रहे, क्योंकि सुख भी उन्हीं का बनाया हुआ है, दुख भी उन्हीं का बनाया हुआ है। तो आज नहीं तो काल वो तो भोगना ही भोगना है, चाहे उछल के भोगो चाहे रो रो के भोगो, भोगना है। इसीलिए कष्ट भोगते समय ये जीवों को आनंद होना चाहिए। जब हमारे पास दुख होता है, देखो शास्त्र कैसे हमें दिग्दर्शन कराता है। जब हमारे पास दुख आता है, बोले दुख के समय हंसना और सुख के समय रोना। हम क्या करते? सुख में रोते हंसते हैं, दुख में रोते हैं, छाती पीटते हैं। बोले नहीं, उल्टा करो। बोले क्यों ऐसा? बोले इसीलिए पाप कष्ट देके नष्ट होता है, पाप कष्ट देके नष्ट होता है, और पुण्य आपको सुख भोग देके नष्ट होता है। तो आपके पास सुख होता है, सुख आया है, तो इसका मतलब आपका पुण्य समाप्त हो रहा है, हाँ? आपका भंडार खाली हो रहा है। तो दुख होना चाहिए कि नहीं? है? और दुख में सुख इसलिए कि हमारा कृत कर्मों जो पाप था वो कष्ट देके नष्ट हो रहा है। तो किसी का पाप काटे तो खुशी की बात है कि नहीं? आपने कर्जा लिया और वो कर्जा चूक रहा है धीरे धीरे, तो भले ही आपका कष्ट हो रहा है संसार चलाने में, संसार से 10-10, 5-5 रुपया इकट्ठा करके महीना में 200-500 रुपया देके कर्जा उतार रहे हैं। 2 साल में कर्जा उतार जाएगा। कष्ट में संसार निर्वाह कर रहे हैं, कष्ट हो रहे हैं, लेकिन मन में तो ये खुशियां हैं कि हमारा कर्जा उतार रहा है। ऐसे जो पाप हमने किया और वो कष्ट के द्वारा नष्ट हो रहा है, तो खुशी की बात है कि नहीं? तो कष्ट आए जीवन में खुशियां मनाओ, सुख आए तो दुख मनाओ कि हमारा पुण्य क्षय हो रहा है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये दोनों परिस्थिति में जो अटल अचल रहता, उछलता नहीं और रोता भी नहीं, ऐसी परिस्थिति में जीवे तो जो मुक्ति पदे सदाय भाग,
ऐसी परिस्थिति में जो आप सकर्म मान के बड़े खुशी से जी रहे, चाहे दुख है चाहे सुख है, और वो सधर्म, दुख में हम हरि से दूर हो जाते या सुख में हरि से दूर हो जाते, बोले किसी भी परिस्थिति में दूर ना हो, हर परिस्थिति में प्रभु से जोड़ कर रहे। हृद बाक बपू भी, मान, वाणी और शरीर, इन तीनों के द्वारा प्रभु से जोड़ के रहे, और किसी भी स्थिति परिस्थिति में क्यों ना हो, ऐसे जीव इस संसार को छोड़ते समय परम पद के अधिकारी बनता है। तो हमने कभी किसी को दोष नहीं देंगे कि उसने हमें ये कष्ट पहुंचाया, उसके कारण ही ये कष्ट हुआ, बोले कदापि नहीं। ना कोई किसी को सुख दे सकते, ना कोई किसी को दुख दे सकते। ऐसे मन की इसमें रहोगे तो देखो कितना कितना आनंद में रहोगे। हाँ, इसलिए हमें हमेशा के लिए सपाद मूलम, सपाद मूलम, भगवान के सपाद चरण कमल को निरंतर स्मरण करना, उनके चरणों को चिंतन करना, उनके भक्त को आदर करना, उनकी प्रिया तुलसी जी की सेवा करना, एकादशी को आदर देना, उनकी कथाएं, उनका कीर्तन, ये सब शपाद मूलम भजतो प्रियश्चा। शपाद मूलम, उनके चरणों को भजन करने का, जो भगवान को प्रिय मानते हैं, उनकी कथा भी उनको प्रिय लगेगा। उनका भक्त से, ये कौन है? बोले ये हमारे बेटा है। और ये कौन है? बोले बेटा का मित्र है। तो बेटा का संबंध से वो भी हमारा मित्र हो गया। तो जो भगवान को प्रिय मानता है, तो भगवान के जो भक्त है उनसे हमारा परिचय नहीं, लेकिन जो भगवान के भक्त है वो भी हमारा प्रिय हो गया। तो वासुदेव कुटुंबकम, इसी विचार से देखो तो ये सब हमारे कुटुंब है, ये सब हमारे आत्मीय है, सब भगवान के भक्त है, तो कोई पराये नहीं है, सब कुटुंब है, हमारे सब निज जन है। इसलिए भगवान को लेके संसार में रहो तो दुख नहीं, बल्कि दुख हमें देख के दूर हो जाएगा। गुरुजी एक उदाहरण देते थे कि देखो किसी के घर में हम गए, जैसे बेल बजाया और उसके घर में पाले हुए कुत्ता भौंकने लगे, हाँ, और वो नीचे भी उतार के आके वो गेट पे चढ़ता है हमें काटने के लिए, भौंकता भी है खूब जोर जोर। हम डर के दो पाए पीछे हट जाते। ऊपर से जब मालिक देखता है कि हमारे परिचित हैं और जरा सा आवाज लगाता है, वो कुत्ते सारे पूछ नीचे करके वो भाग जाता है अपना घर, है अपना अपने जगह पे चला जाता, क्योंकि मालिक का जैसे इशारा मिला और वो चुप। उसको पता चला ये हमारे मालिक से परिचित है। ऐसे इस संसार में सभी जीव माया के द्वारा प्रभावित है। माया जिसको जैसे चलाता है ऐसे चल रहा है ये सब, परंतु जब भगवान का इशारा होता है ना, तो माया उसको छोड़ देता, माया उसको
कोई नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए भगवद गीता में भगवान ने कहा, अर्जुन मम माया दुरत्तया मामे वजे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति ते। ये माया जो मेरी माया है, मेरी माया, मैं जब इशारा करता हूं तो माया शांत हो जाता। अन्यथा माया तो प्रबल। इहाँ रे कोरिया जय छाड़ानो ना जाए, माया रे कोरिया जय छाड़ानो ना जाए, साधु गुरु कृपा बिना ना देखी उपाय। माया को पार करना, बड़े बड़े सभी देवता भी माया के अधीन है। ब्रह्म भुवन लोका सर्वम मायामयम जगत सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरेर नामैव केवलम। इस धरती से लेके ब्रह्मलोक तक ये सब माया का अधीन है। कोई माया से, देवता भी मरता है, देवता वो भी मर जाता। हम जितने भी देवता का नाम जानते हैं सबको पूछो जाके, वो मर जाता। बोले कैसे? आप जैसे चींटी को देखता है तो चींटी देख के आपको क्या लगता है? अरे इतना छोटा और इतनी छोटी आयु। ऐसे देवता जो हमें देखता है तो कहता है इतना छोटा और इतनी छोटी आयु। हमारे धरती पे हमारा 1 साल ब्रह्मा देवताओं का 1 दिन होता है। हमारा 1 साल, उनका 1 दिन। हाँ, तो 1 साल में 1 दिन, तो ज्यादा से ज्यादा 50, 60, 70, तो उनके लिए 70, 60 दिन 2 महीना। 2 महीना हमारी जिंदगी। और देवताओं का 100 वर्ष का जिंदगी होता है, जो हमारे नजर में 1 वर्ष उनके 1 दिन। तो 365 वर्ष में हमारे धरती का उनका 1 वर्ष माना जाता। 1 दिन में 1 वर्ष हम उनका, तो 365 वर्ष हमारा, उनका 1 वर्ष हुआ। तो ऐसे 100 वर्ष उनका बिल्कुल पक्का, उससे पहले नहीं मरेगा वो। स्वर्ग में और लोकों में नियम क्या है? यह तो मरने का टाइम नहीं है। गर्भ में मर रहे, बालक मर रहे, आधा वयस्क को मर रहे, वृद्ध मर रही है, जो भी है, यहाँ तो समय नहीं है, कभी भी मर सकता है। लेकिन जब इससे और लोक में जाओगे, और लोक है भू भुवस्स जनो तपो महो सत्तो तल अतल वितल तलातल रसतल पाताल, ये सब लोक का नाम है। ये जैसे भूलोक, ये पृथ्वी लोक, ऐसे सब लोक है। तो वहां का नियम क्या है? वहां पीरियड है, इस पीरियड से पहले मरेगा नहीं। और यहां कभी भी मर सकता है। मां के गर्भ में मर रहा है, जन्म लेने के बाद मर रहे, बचपन मर रहे, विविध प्रकार। तो वहां 100 वर्ष, तो 100 वर्ष मतलब हमारे नजर में उनका 100 वर्ष थोड़ा लंबा है कि नहीं, लेकिन उसके बाद वो मर जाएगा। तो मरेगा सब। ब्रह्म भुवन लोका सर्व मायामयम जगत, सब मायामय है, सब मरते हैं, जन्म लेते हैं। वहां भी लड़ाई झगड़ा है। यहां जैसे लड़ाई झगड़ा है ना, वहां भी कोर्ट कचहरी है। देखो ना, शास्त्रों में देखो, इंद्र ने चढ़ाई किया, या इंद्र के गद्दी को चढ़ाई करने असुर आ गए, वो लड़ने लगे, छोड़ के भाग गए। ये सब हम सुनते हैं ना। तो इस लोक में नहीं, वो वहां है। वहां भी ऐसे, वो किसी को लेके भाग गया, वो किसी को लेके भाग गया, जैसे इधर होता है? तो ये सब उधर भी है, वही लड़ाई झगड़ा है। क्योंकि ये माया का जगत है। इससे परे है भगवत धाम, जहां वैकुंठ कहा जाता। वैकुंठ, विगतो कुंठ वैकुंठ,
कुंट मतलब जो यहाँ है ये कुंट धर्म है। यहाँ देश विद्वेष है, हिंसा मात्सर्य है, निज पराये हैं, मेरा तेरा, ये सब तो यही पर चलता है ना। लेकिन वहां जाने के बाद जो वैकुंठ मतलब विगत कुंठ, ये सब नहीं रहता। वहां हिंसा नहीं, वहां बीमारी व्याधियां नहीं। इस धरती पर अगर बीमारी व्याधि नहीं होती, कितना सुख शांति में हम रहते, बोलो है। ये मच्छर नहीं होता, कितना आनंद होता। अगर ऐसी सर्दी नहीं होती, प्रचंड गर्मी नहीं होती, तो हम एक सुख में तो रहते ना। तो यहां ये सब है, वहां ये नहीं है। सर्दी नहीं, गर्मी नहीं, मच्छर नहीं, व्याधि बीमारी नहीं, और क्या है, और ये बचपनी बुढ़ापा नहीं है। बालक है, बुढ़ापा आ गया, अब मरने के लिए वो छटपटा रहा, ऐसा नहीं होता। समय हो गया, शरीर छोड़ के चला गया और लोक में। लेकिन उससे भी परे जब जाओगे, तब वहां जाने के बाद जदगत्या न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। हे अर्जुन, जब कोई जीवात्मा यहां से एक के बाद एक सीढ़ी चढ़ते चढ़ते इसी लोक, स्वर्गलोक, वैकुंठ लोक पार करके जब मेरे धाम पर आ जाते, जदगत्ता, जहां जाने के बाद न निवर्तन्त, वापस नहीं आता, कभी नहीं आता है। जीव वापस इस धरती पर नहीं आता जब तक वो नहीं पहुंचता हुआ। लेकिन यहां मृत्यु, जन्म जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमता रहता है। हाँ? गुरु जी का एक भाव और कहूंगा। ओहो, तो बाजने वाला, रेडी करो। एक भाव है कि कोई मर रहे हैं, भले वो मर रहे जन्म लेने के लिए। जो मर रहे हैं वो जन्म लेने के लिए, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो मर क्यों रहा? बोले वो जन्म लेने के लिए मर रहा है। मरने के बाद ही जन्म मिलेगा, चाहे किसी का भी जन्म मिलेगा ही है। तो मरना उसी का सार्थक है जो मरते समय प्रभु का नाम लेके शरीर को छोड़े, तो ये माया का बंधन छोड़ के चला जाता है, तो वो मृत्यु सार्थक है। उसी मृत्यु को मृत्यु कहा गया, नहीं तो और मृत्यु को क्या कहा गया? बोले वो तो पीड़ा पाने के लिए मर रहे हैं। इसके बाद वो माँ के गर्भ में जाएगा, गर्भ यंत्रणा मिलेगा, कितना कष्टदायक। उसके बाद उसकी बचपनी युवा वृद्ध कितना कष्ट में है। छाती में हाथ धर के आप लोग अपने को पूछो कि क्या तू सुख में है? कितने परेशानी। छोटा सा बच्चा इतने किताबें लादे हुए चलते हैं, लगता है वो गाधा का दूसरा भाई है। इतना बच्चा को टेंशन पूछो। आगे चल के जब संसार का बोझ आ जाता तो वो लगता है बड़ा वाला गाधा है, वो बच्चा है। तो ऐसे बोझ ढो ढो कर पूरी जिंदगी बिता देता। अंत में जाके पूछा जाता, भाई कितना सुख मिला? बोले कहो मत, सुख का नाम तो जिंदगी में नहीं मिला और सुख के पीछे हम भाग रहे। इसीलिए मृत्यु उसी का सार्थक है जो मरने के बाद और मरना नहीं पड़े। जन्म लेना उसी का सार्थक है, जन्म के बाद जिसका जन्म नहीं लेना पड़े। इसीलिए हमें भगवान से जुड़कर रहना। ये हम अन्नप्राशन भगवान के प्रसाद से क्यों करते ना? उसका जिंदगी भगवत भक्तिमय हो, भगवान से जुड़े हुए हो, भगवान से उनका नित्य संबंध प्रकट हो जाए। इसलिए हम हर कार्य भगवान से जुड़ के करें।
बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की जय। जय श्री राधे।